ममता बनर्जी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। सरकार के मंत्री विधायक पर मंडराया खतरा। ईडी कर सकता है विधायकों की जांच। बंगाल में बीते कई सालों से राज कर रही ममता बनर्जी सरकार के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली, जिसका इशारा हाई कोर्ट ने किया है। कोलकाता हाई कोर्ट के एक आदेश से विधायकों और मंत्रियों के साथ सरकार भी सवालों में घिर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के करीब 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब कोलकाता हाई कोर्ट का ये नया आदेश बन गया है। बंगाल में बीते कई दिनों से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से हलचल मची हुई है। पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल जेल में हैं। अब सरकार में शामिल कई और मंत्रियों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच का फंदा कसता जा रहा है। इसके अलावा 22 और विधायक भी अपनी बेहिसाब संपत्ति के चलते जांच के दायरे में आ सकते हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों की दिक्कत कोलकाता हाई कोर्ट के उस नए आदेश से बढ़ी है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों में ईडी को शामिल किया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने दरअसल ये आदेश साल 2017 में बिप्लब राव चौधरी नाम के वकील के याचिका के बाद दिया है। याचिका अर्जी में कहा गया था कि साल 2011 से 2016 के बीच ममता की पार्टी के 19 विधायकों की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस अर्जी पर 5 साल से कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद और अर्पिता मुखर्जी के पास मिले 50 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बिप्लब राव चौधरी ने फिर से अपील की। कोलकाता हाई कोर्ट को अर्पिता के पास से मिली संपत्ति के वीडियो दिखाए गए हैं और अपनी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। इस पर हाई कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया है और ईडी की जांच की बात कही। कोर्ट की ओर से जांच की बात कहते ही ममता के 3 कद्दावर मंत्री फरहाद हकीम, ज्योति प्रिय मलिक, अरुण रॉय भी हाईकोर्ट पहुंच गए। सभी ने जांच में ईडी को शामिल नहीं करने की बात कही है। मंत्रियों की दलील है कि गड़बड़ी के सबूत न चुनाव आयोग को मिले हैं और न ही इनकम टैक्स विभाग ने इस पर कोई सवाल उठाए। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले में जल्द ही फैसला करने वाला है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक गौ तस्करी, कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई की जद में आ चुके हैं। इनमें ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। बीते हफ्ते ही सीबीआई ने गौ तस्करी के मामले में ममता के करीबी और बीरभूम में टीएमसी चीफ अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जल्द विधायक माणिक भट्टाचार्य पर भी एक्शन हो सकता है। ईडी ने माणिक से बीते दिनों कई घंटों तक पूछताछ की थी। अब ममता बनर्जी के विधायकों की जांच ईडी करेगा या नहीं, यह हाईकोर्ट पर तय होगा। लेकिन मामले को समझने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईडी की एंट्री होना इस मामले में तय है, जिसके बाद विधायकों की मुसीबत बढ़ना भी तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि बंगाल के आईएएस, आईपीएस भी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। कोयला घोटाले में 2 आईपीएस, श्याम सिंह डीआईजी सिविल डिफेंस और आईबी राजीव मिश्रा एडीजी एजीपी को नोटिस जारी हो चुका है। गाय तस्करी में 6 आईपीएस अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। इनमें सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सेल्वा मुरुगना, कोटेश्वर राव का नाम शामिल है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इन अफसरों को तस्करी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अनुब्रत मंडल के गिरफ्तार होने के बाद इन अफसरों की परेशानी बढ़ गई। सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।